गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7F देख रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 7F क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है क्या, इन ए क्लास देयर आर 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। किसी क्लास में 10 बॉयज़ हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। 3 स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास। क्लास से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स इज सिलेक्टेड। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, 3 स्टूडेंट। नंबर ऑफ सिलेक्टेड बॉयज़, कितने बॉयज़ सिलेक्ट हो रहे हैं, 2। नंबर ऑफ सिलेक्टेड गर्ल्स इक्वल टू 1। टोटल 10 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, जिसमें से 3 स्टूडेंट का क्या करना है, 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, और उसमें 2 बॉयज़ होगा और 1 गर्ल होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड पॉसिबल सिलेक्शन या पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट we have to find probability of selection of 2 boys and 1 girls। 2 boys and 1 girls का सिलेक्शन होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ selected 2 boys and 1 girls is equal to their एंड ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ का सिलेक्शन होगा तो 10C2, और 5 गर्ल्स में से 1 गर्ल्स का सिलेक्शन होगा तो 5C1। एंड एन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी होगी, 15 कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ एन एस का वैल्यू होगा 15C3, एन एस का वैल्यू हो जाएगा 15C3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एन ई बराबर क्या आ जाएगा, एन ई और एन एस दोनों सॉल्व कर लेंगे और फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो एन ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ई इक्वल टू लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 2 यानी 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये लिखा जाएगा। इसको तो बताया थे कॉम्बिनेशन का फार्मूला। एंड इंटू इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा, 4 फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम में, तो क्या आ जाएगा 45 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5 5 25 5 4 20 इंटू 225। तो एन ई का वैल्यू हो गया 225। नाउ एन एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन एस का वैल्यू 15C3। टोटल 15 स्टूडेंट हैं, 10 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, जिसमें से 3 स्टूडेंट का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 15 फैक्टोरियल
बाय 15 माइनस 3 यानी कि 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम में, और 2 से 14 कट जाएगा 7 टाइम में। तो NS का वैल्यू क्या आ जाएगा, NS का वैल्यू आ जाएगा NS इज इक्वल टू 35 इंटू 13, 35 इंटू 13। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 13। ऐसा लिख सकते हैं। NE का वैल्यू 225 निकला था और NS का वैल्यू निकल गया 35 इंटू 13। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 टाइम में, और यहाँ 5 से कैंसिल हो, 5 4 जा 20, 5 जा 25, यानी कि रिक्वायर्ड क्वालिटी हो जाए कितना 45/91। ये इसका आंसर हो जाएगा 45/91। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या, यह बैग कंटेन्स 4 वाइट 5 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल। एक बैग है जिसमें 4 वाइट गेंद है, 5 रेड बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है। कह रहा है 3 बॉल्स या ड्रॉन एट रेंडम, 3 बॉल क्या किया जाता है, एक साथ निकाला जाता है। तो बताए थे कि अगर एक से अधिक बॉल एक साथ ड्रॉन कर देंगे तो हमेशा कॉम्बिनेशन का फॉर्म यूज़ करेंगे। तो कह रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट या वाइट या रेड एंड या ग्रीन बॉल या ड्रॉन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक वाइट बॉल निकलेगा, एक रेड बॉल निकलेगा और एक ग्रीन बॉल निकलेगा। देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक बैग है जिसमें 3 कलर के बॉल है, 4 वाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है। ठीक है, टोटल बॉल की संख्या, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 4 + 5 + 6 एंड दिस इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल, कितने बॉल निकाले जा रहे हैं, 3 एट रेंडम। ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल इज इक्वल टू 3 एट रेंडम, 3 बॉल एक साथ निकाले जा रहे हैं। वी हैव टू फाइंड probability of 1 white 1 red and 1 green ball be drawn। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक वाइट बॉल, एक रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल निकलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग 3 बॉल जब एक साथ निकाल रहे हैं तो हमेशा कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यूज करेंगे, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं ई बी द इवेंट ऑफ ड्रॉन 3 balls at random, 3 balls
drawn 3 ball at random at which one is white, one is red and one is green। जो 3 बॉल निकाल रहे हैं वो 3 बॉल में से एक बॉल वाइट का होना चाहिए, एक बॉल रेड का होना चाहिए और एक बॉल ग्रीन का होना चाहिए। तो एन ई का रिजल्ट क्या हो जाएगा? देयरफॉर एन ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं एन ई इक्वल टू 4 वाइट बॉल है जिसमें से एक वाइट बॉल आएगा, तो क्या लिखेंगे? 4C1 इंटू 5 रेड बॉल है जिसमें एक रेड बॉल आएगा, तो 5C1 इंटू 6 ग्रीन बॉल है जिसमें से एक ग्रीन बॉल आएगा, तो 6C1। तो एन ई का वैल्यू होगा 4C1 इंटू 5C1 इंटू 6C1, ये आ जाएगा एन ई का वैल्यू। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ लिख सकते हैं एन ई बराबर 4C1 मतलब हो जाएगा कितना? 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 5C1 कितना होगा? 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 6C1 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये लिखा जाएगा। तो एन ई का रिजल्ट क्या आ जाएगा? एन ई का रिजल्ट इतना लिखाएगा 4 फैक्टोरियल, ऊपर में 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, बट्टा में क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा, 5 फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, यानी एन ई बराबर लिख सकते हैं एन ई इक्वल टू लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये यहाँ से कटेगा एंड दिस इज इक्वल टू 120। एन ई का वैल्यू हो जाएगा 120 एंड एन एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन एस इज इक्वल टू टोटल बॉल की संख्या कितनी थी? 15 और टोटल कितने बॉल निकालेंगे? 3 बॉल। एन एस का वैल्यू होगा 15C3 यानी कि 15 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो यहाँ होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 12 फैक्टोरियल कटेगा और 2 से 14 कट जाएगा 7 टाइम में, 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम में, यानी कि एन एस का वैल्यू कितना आ जाएगा? एन एस का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिस इज इक्वल टू एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। तो एन ई कितना है? 120 और एन एस कितना आया? 5 इंटू 7 इंटू 13। तो 5 से 120 को कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 24 टाइम में, 24 टाइम में, यानी कि दिस इज इक्वल टू होगा 24/91, ये इसका आंसर हो जाएगा 24/91। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे क्या?
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे क्या कि ए कमिटी ऑफ 4 पर्सन इज टू बी अपॉइंटमेंट, ए कमिटी ऑफ 4 पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम 7 men and 3 women। नंबर ऑफ मैन कितना है? नंबर ऑफ मैन है 7 और नंबर ऑफ वोमेन कितना है? नंबर ऑफ वोमेन है 3। नंबर ऑफ मेंबर इन कमिटी इज इक्वल टू 4। कमिटी में टोटल मेंबर की संख्या कितनी है? 4। कर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंटेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the committee contain, फर्स्ट क्या करें? एग्जैक्टली 2 women। फर्स्ट करें एग्जैक्टली 2 women। जो कमेटी बनेगा उसमें एग्जैक्टली कितने वोमेन होंगे? 2 वोमेन होंगे। और सेकेंड क्या कर रहा है? सेकेंड कर रहा है एटलीस्ट 1 वोमेन। कम से कम 1 वोमेन होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इवेंट को कंसिडर करेंगे। जैसे अभी हम लोग इवेंट क्या मानेंगे? इवेंट मानेंगे फर्स्ट के लिए कि एग्जैक्टली 2 वोमेन बी सिलेक्टेड। यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्या लिखेंगे कि ई बी द इवेंट at which selected 4 member E be the event for selected 4 member in which एग्जैक्टली 2 वोमेन, जिसमें 2 वोमेन हमेशा सेलेक्ट किए जाएंगे। तो एन ई का टर्म्स क्या बन जाएगा? जैसे 4 मेंबर का हम लोग को सिलेक्ट कमेटी बनाना है, 4 मेंबर का कमेटी बनाना है और उसमें से 2 वोमेन होने ही चाहिए। इसका मतलब 3 वोमेन में सिलेक्शन कितने वोमेन का होगा? 2 वोमेन का। तो हो जाए 3C2। 4 मेंबर में 2 वोमेन ही होने चाहिए और टोटल वोमेन की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3C2 इंटू बाकी जो 2 मेंबर सेलेक्ट होगा कहाँ से होगा? मेन से, इंटू 7C2। ये हो गया क्या? एन ई का वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन ई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल आएगा इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा। 2 से 6 कट जाए कितने टाइम में? 3 टाइम में। 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में। तो क्या रिजल्ट आ गया? तो रिजल्ट आ गया हम लोग का एन ई इक्वल टू कितना? 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5
ये रिजल्ट है। आणि दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 15, 21 इंटू 15 300 315। ये हो गया किसका वैल्यू, एन ई का वैल्यू। अच्छा एन एस का वैल्यू क्या होगा, टोटल कितना है, टोटल तो 10 है और 10 में से टोटल कितने सेलेक्ट करने, 4। तो एन एस का वैल्यू होगा 10C4 एंड दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखें, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल के बदले 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब देखिए 4 और 2, 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम में, तो रिजल्ट कितना आएगा 10 इंटू 21 यानी 210। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट का क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया 3 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, एन ई का जो वैल्यू है वहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू 7 इंटू 3, 5 तो कैंसिल आउट हो गया था, तो एन ई का वैल्यू यहाँ पे मिस्टेक से ये 5 शामिल होगा, यानी कि एन ई इतना ही होगा 21 इंटू 3 यानी कितना 63। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 63/210। तो 21 से अगर कैंसिल करते तो ऊपर में 3 टाइम है और नीचे 10 टाइम है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा 3/10। अच्छा इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एटलीस्ट 1 ओमेन, कम से कम 1 ओमेन सेलेक्ट होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एक 4 सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड के लिए E be the event for selected 4 member in which at least 1 omen, in which at least 1 omen, कम से कम एक ओमेन सेलेक्ट होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो एन ई का रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं एन ई बराबर क्या हो जाएगा, कम से कम एक ओमेन सेलेक्ट होगा, टोटल ओमेन की संख्या कितनी थी 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3C1 इंटू 7C3, 3 ओमेन था और 7 मेन था, 4 मेंबर का सिलेक्शन होगा 3C1 इंटू 7C1, या तो फिर क्या हो सकता है 3C2 इंटू 7C2, या तो फिर क्या हो सकता है 3C3 इंटू 7C1, ये हो सकता है एनी के लिए। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस 3 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एंड इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 2 एंड 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ तीनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद वो क्या निकल जाएगा, एन ई का वैल्यू, एन ई का वैल्यू। तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, एन ई बराबर तो यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा और ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कटेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, ऊपर में यहाँ 1/2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई कितना 4 फैक्टोरियल, ये यहाँ से कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में, फिर प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से 5 कटेगा, यहाँ से 2 कटेगा और 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में, फिर प्लस अगला क्या आएगा, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू कितना 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया कितना 21 इंटू 5 एन ई बराबर 21 इंटू 5 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 प्लस 21। तो 21 अगर कॉमन कर लें, 1 3 4 4 और 5 9, 21 इंटू 9 ये आ जाएगा। और एन एस तो हम लोग जान रहे हैं, एन एस प्रत्येक बार कितना मेंबर सेलेक्ट हो रहा है, 4 मेंबर ही सिलेक्ट हो रहा है, तो प्रत्येक बार 4 मेंबर ही सिलेक्ट हो रहा है, तो एन एस का रिजल्ट क्या होगा 10C4, क्योंकि 10 बॉयज़ थे और 7 बॉयज़ थे और 3 गर्ल्स थे, तो एन एस का रिजल्ट क्या हो जाएगा, एन एस का रिजल्ट होगा 10C4। इसका कैलकुलेशन कितना आया था 210। तो इस केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगा 21 इंटू 9 बाई 210। तो 21 से 210 कट जाएगा 10 टाइम में, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा 9/10। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 7F कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम और ट्रायल। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसका बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी देखते हैं क्या बर्नौलीज थ्योरम में होता क्या है। बर्नौलीज थ्योरम और इसी को बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल। जैसे कि मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं, या मान लीजिए एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके आउटकम्स में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए आप हेड लाना चाह रहे हैं तो हेड आने की चांसेस आपके लिए क्या कहलाएगा सक्सेस, और टेल आने के चांसेस आपके लिए क्या कहलाएगा फेल्यूर। मतलब जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, अगर वो आउटकम्स वहाँ से आ रहा है तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा फेल्यूर हो जाएगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट से 2 रिजल्ट बनता है, एक सक्सेस, जो आपका रिक्वायरमेंट है अगर वो आया तो आप सक्सेस हुए, जो आपका रिक्वायरमेंट अगर वो नहीं आया तो आप फेल्यूर हो गए। सक्सेस को P से डिनोट करते हैं और फेल्यूर को Q से डिनोट करते हैं। दोनों की सम सक्सेस प्लस फेल्यूर इन ईच केसेस इज इक्वल टू 1। सक्सेस और फेल्यूर होने के सम का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं क्या, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज डन, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को किया गया, देन
वी आइदर सक्सेस और फेलुअर, या तो हम लोग सक्सेस होंगे या तो क्या होंगे, फेलुअर होंगे। सक्सेस कहने का मतलब, सक्सेस दैट मीन्स an outcomes is getting which is like, which we like, जिसे हम लोग पसंद कर रहे हैं वो अगर आउटकम्स आया तो हम लोग के लिए क्या हो गया, सक्सेस। सक्सेस इज डिनोटेड बाय P, एंड एक होगा फेलुअर, तो एन आउटकम is getting which is not required। अगर रिक्वायरमेंट के अनुसार से हम लोग का आउटकम आता है तो वो हम लोग के लिए क्या कहलाता है, सक्सेस कहलाता है। और रिक्वायरमेंट के अनुसार से अगर हम लोग का आउटकम्स नहीं आता है तो हम लोग का क्या कहलाता है, फेलुअर कहलाता है। और फेलुअर को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। मैं लिख सकते हैं फेलुअर इज डिनोटेड बाय क्यू। दोनों का जो सम होगा, सक्सेस प्लस फेलुअर, दिस इज इक्वल टू 1। सक्सेस प्लस फेलुअर, दिस इज इक्वल टू 1। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके थ्योरम पर डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।